पढ़े। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। मैं तुझे किससे ढूंढूंगा? यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। यानी भजन का कितनी भूख और प्यास दिखा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त लिखा हेडिंग जवाब पढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर तू ही मुझे तृप्त करता है, जीवन की रोटी तू ही है, प्यार बुझाए जो जीवन का झरना तू। हालेलुया। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्र से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उस भूमी पर मैं तेरा प्यासा, जिधर काहीच दिसत नाही तरी मैं तो भी मैं प्यास दिखाता हूं। जहां जिधर काहीच दिसत नाही आपल्याला, तुझे भी नहीं दिख रहा है, तो भी मैं भूख दिखाऊंगा कि परमेश्वर मुझे तू तृप्त करेगा। तो भी मैं प्यास दिखाऊंगा तेरे लिए। मैं मेरी प्यास को खत्म नहीं करूंगा, मेरी भूख को खत्म नहीं करूंगा जो परमेश्वर तेरे लिए है। वैसे लोग परमेश्वर के परिपूर्णता को देखते हैं। हालेलुया। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। अभिलाषा परमेश्वर की करो, अपने शरीर को बोलो मेरा शरीर, ये शरीर तू परमेश्वर का अभिलाषी बन, यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरा मन क्या है? तेरा प्यासा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परिस्थिति कितनी भी सूखी हो, उस समय भी अपने मन को, अपने हृदय को, अपने जीवन को, अपने शरीर को परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा बनाना बंद मत कीजिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन संहिता 143 निकालो, अपने वचन बहुत चाहिए रहते। लो, आज संडे को समय नहीं रहता ज्यादा। 143 6 पढ़ो उसका। मैं तेरी ओर अपना हाथ फैलाए हुए हो, सूखी भूमि के समान में तेरा प्यासा हूं। वाह, हालेलुया। पता है सूखी भूमि क्या चाहिए उसको? क्या चाहिए? पानी चाहिए। चाहिए लगता है तुमसे? सूखी भूमि को क्या चाहिए? पानी चाहिए। तुम्हें पास सूखे भूमि में पानी का खबर सबसे सबसे क्यों? भूखी और प्यासी भूमि है वो। अपने जीवन को भी ऐसी भूमि बनाओ कि जो भूखी और प्यासी दिखाए, कि परमेश्वर वहां पर डालेगा और सबसे आप एब्जॉर्ब कर पाओगे, बट से आप उसको ले लोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूं, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूं। सूखी भूमि पानी के लिए कितनी प्यासी रहती है कि जैसा पानी आया एक भी वेस्ट नहीं करती, सबसे ले लेती है। वैसा वचन कहता है मैं भी परमेश्वर तेरे लिए क्या हूं? प्यासा हूं। जैसे भूमि प्यासी रहती है ना, एवढी भूक आहे देवा, कसा नाही परमेश्वर टाकल तुझ्या लाइफ में। हमारी लाइफ में भूकच नहीं, प्यासच नहीं। हम अपने परिवार में फंसे, अपने लोगों में फंसे, इधर फंसे उधर फंसे, ये माइंडसेट चल रहा है। ओ मैं हम कैसे हम ले सकेंगे परमेश्वर से? क्योंकि हम दूसरी बातों के लिए भूख और प्यास दिखा रहे हैं। जिस बातों के लिए हम भूख प्यास दिखा रहे हैं ना, उन बातों के लिए हम नहीं दिखा रहे हैं। हमें परमेश्वर के धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें भूखे और प्यासे होना है। आमीन। आप गर्मी के दिनों में देखो, भूमि एक भूमि में डालो गायब हो जाता है, दिखता नहीं। इतनी भूखी प्यासी, उतना अपने जीवन को भूखे और प्यासे बनाओ। आप देखो कहां से कहां पर चले जाओगे आप, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और चाहिए यूहन्ना की किताब लो 4 उसका 13 और 14। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, परंतु जब मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ओके, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज। सोते की बात को सामरी स्त्री ने स्वीकारा। बाइबल ऐसा यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सामरी स्त्री ने जब उस बातों को रिसीव किया, प्रभु की बातों को रिसीव किया, नहीं क्या जब उसने लिया, वो एक सोता बन गई जो उमड़ रही थी। इसलिए तो हर जाके उमड़ा उसने, हर जगह प्रीच किया, हर जगह प्रीच किया। सोता बन जाएगा। हालेलुया। भूख प्यास तो ऐसे ही फुलफिल हो जाएगा, लेकिन एक सोता बन जाएगा। हालेलुया। एक सोता बन जाएगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। स्त्री के अंदर लालसा थी, भूख थी, प्यास थी। स्त्री कहते हैं, सामने स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। पर यदि तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है तो हो सकता है हमारे बाप दादा ने इसी पहाड़ में आराधना की और कहते हो कि वहां जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास करके वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करो ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से। परंतु समय आता है अब जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसी आराधना को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसकी आराधना करने वाली आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब आएगा तो हम सब। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करके कहने लगे, वह स्त्री बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना पूछा तो क्या चाहता है या किसी लिए उससे बातें करता है। जब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ अपना घड़ा। हालेलुया। यानी जैसा यीशु मसीह उससे बातें कर रहा है, वो एक भूख प्यास दिखा। जब यीशु मसीह ने बोला, ऐसा जल मैं तुझे दूंगा, वो सोता बन जाएगा। हालेलुया। वो बोलते चाहती है, वो बोलते मैं चाहती हूँ, मुझे भी दे। और जब उसने और यीशु मसीह ने जीवन की बातें सुनाया, उस जीवन जल की नदियों के बारे में सुनाया, बाइबल बताती है उसने उस भूख और प्यास थी उसके अंदर और इसलिए उसने सुना, इसलिए उसने रिजेक्ट नहीं किया यीशु मसीह की बातों को। सुनते गए शारीरिक व्यक्ति आत्मा में रूपांतरित हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शरीर में चलने वाला व्यक्ति आत्मा में रूपांतरित हो गया और उसने वो जो घड़ा था वो फोड़कर वो दौड़ती अपने नगर में चली गई और यीशु मसीह के बारे में प्रीच किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ रहे हो आप? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये चीजें होती है। परमेश्वर ने कहा ऐसा सोता दूंगा
प्रेज द लॉर्ड। ऐसा जल मैं दूंगा कि वो उसमें एक सोता बन जाएगा और हर समय उमड़ता रहेगा, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। Yes, amen. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. सामरी स्त्री का उद्धार हो गया। Yes. ये भूख और प्यास रहता है जो परमेश्वर के लिए। सामरी स्त्री ने भी दिखा है, वो यहाँ पर कहती है ना, स्त्री ने उसे कहा हे प्रभु वह जल मुझे भी दे ताकि मैं प्यासी न हो। इसका मतलब क्या है? वो भूख यानी वो तृप्त होकर नहीं आई थी, वो तृप्त होकर वहां पर बैठी नहीं थी, वो प्यासी थी, इसलिए तो बोल रही है कि मैं फिर क्या बोलते हैं, यहाँ से तृप्त होकर ही जाऊं। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतने दूर आओ। समझ रहे हो आप? हालेलुया। जब आप कुछ चाहते हैं, आप अपने जीवन में भूख और प्यास रखिए परमेश्वर के लिए। Yes. आमीन। और चाहिए भजन संहिता 42 उसका 2। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर, क्या मैं प्यासा हूँ? मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। उसका जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। ओके, जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर क्या न से कहा मैं प्यासा हुआ है। ओके, वहां पर क्या नहीं है, कहा मैं प्यासा हूँ, क्योंकि चेंज हो जाता है जब आप ऐसे पढ़ते हैं। क्या मैं प्यासा हूँ? नो, परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, अपने जीवन में एक आत्मिक भूख को लेके आइए, परमेश्वर के लिए